अब मुझे एक जवाब दें, ये जो गवर्नमेंट टैक्स हमसे निचोड़ रही है, इस टैक्स की मद में हम कितना सूद देते हैं और कितना कर्जे की अदायगी होती है हमारी? मतलब एक्सट्रीमली हम टैक्स पे कर रहे हैं, जितना मतलब आप बता रहे हैं कि एक बंदा चल भी रहा है तो टैक्स दे रहा है, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से हम टैक्स पे कर रहे हैं, हमारा तो कर्जा उतर जाना चाहिए था, जो भी मामला चल रहे हैं चले 10 साल में। तो इन दोनों में क्या हम कर रहे हैं, कितना सूद में दे रहे हैं और कितना हम कर्जे में दे रहे हैं? अच्छा देखिए, हमारे यहाँ ना एक थोड़ा सा जहनी मेंटेलिटी कह लें या गुलामी वाली ने एक अजीब सी बना दी है। अब तो हमसे ज़्यादा कर्जा तो अमेरिका पे है, लेकिन वो सही जगह लगा हुआ है ना। लग जगह भी छोड़ें, हमें खौफ में डाला हुआ है कि ये कर्जा एक कर्जा। अच्छा मुझे आप बताएं, देयर आर नंबर ऑफ कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, मुल्क भी एक कंपनी है ना, उसका एक रेवेन्यू पोर्शन है, एक जगह उसने एक्सपेंस करना है अपने लोगों पे, ऐसा ही है ना। दुनिया में बहुत बड़े मुल्क है, अमेरिका से ज़्यादा बड़ा तो नहीं है ना हम लोग। वो अपना कर्जा क्यों नहीं उतार देता? उसको वो कर्जे को लेके यूटिलाइजेशन करनी है, दूसरे को पैसे यूज करने। स्मार्ट तो यही होता है ना। अब जो कंपनीज हैं उसमें बिजनेस ओनर्स अपने पैसे को पुल आउट कर रहे होते हैं और इंस्टीट्यूशंस के पैसों को लगवा रहे होते हैं, लोन्स ले रहे होते हैं, बिजनेस को इन्वेस्टमेंट चल रहा होता है, एनहेंस कर रहे होते हैं, ये सब कर रहे होते हैं। हमारा एक ना लोगों का माइंडसेट ऐसा बना देते हैं। अक्सर लोग मुझसे क्वेश्चन कहते हैं जर्नली भी, हमारा कितना कर्जा है, कैसे उतर जाएगा? भाई नहीं उतारना है कर्जा, खत्म करो इस बात को, हमने कर्जा नहीं उतारना है। लेकिन अब हमने जो कर्जा लेना है उसको हमने यूटिलाइज सही करना है, बिजनेस की ग्रोथ के लिए करना है। क्योंकि मैं बिजनेस की क्यों बात कर रहा हूँ, आपका बिजनेस ग्रो होगा, जॉब्स मिल जाएंगी लोगों को, बिजनेस ग्रो होगा, आपकी इकॉनमी के अंदर कंट्रीब्यूशन होना शुरू हो जाएगा। अच्छा आपने किसी स्टेज पे ऐसे बिजनेस ग्रो किए जिससे एक्सपोर्ट बढ़ जाए तो आपको रेमिटेंस होना शुरू हो जाएगा। अच्छा देखें, एक्सपोर्ट का ना लोग सिर्फ पैसों से देखते हैं, एक्सपोर्ट का और भी बहुत फ़ायदा है। क्या फ़ायदा है? आपका कपड़ा है बहुत अच्छा है, यूरोप में जा रहा है, तो जाहिर सी बात है फिर यूरोप से फ्यूचर में इन्वेस्टर्स को यहाँ पाकिस्तान आके इंडस्ट्री लगाना चाहेंगे। तो इसको सिर्फ लोग एक बात करके एक्सपोर्ट से पैसा आ रहा है, नहीं, पैसा नहीं आ रहा। अगर आपकी चीज़ अच्छी है, वहाँ पहुँची है, तो आपके मुल्क के नाम को भी जानेंगे। फायदा हो रहा है। बहुत से छोटे छोटे मुल्क हैं, वो अपने फुटवेयर के लिए मशहूर हैं, हाँ, कोई एक प्रोडक्ट के लिए मशहूर है, और उसी एक प्रोडक्ट से वो पूरी इकॉनमी चला रहे हैं, और क्या जबरदस्त मुनज़्ज़म तरीके से चला रहे हैं। यही तो बता रहा हूँ। तो मसला है सोच का। हम तो एग्रीकल्चर में भी बेस्ट हैं, स्पोर्ट्स का हमारा इतना एग्रीकल्चर कहाँ बेस्ट है? आपको पता नहीं, हम दालें इंपोर्ट करते हैं, तो वो हमारे पास मसला है ना। एग्रीकल्चर किस बात की आप कह रहे हैं? हमें मसला है, हमें पता ही नहीं उगानी कितनी और देनी कितनी है जी। हमारा मसला ही ना वही आप वाली बात का, अगर हमारे सेक्टर सिस्टमेटिक तरीके से चलेंगे कि कितना हमें देना है बाहर। वो चावल वाला जो एक मामला चला था कि हमें तो चाइना को भेजते ही रहना है क्योंकि हमारे पास काश्त उसकी बहुत है, हमें पता ही नहीं देना का। बिल्कुल, तो मसला, लेकिन मैं आपको ये कह रहा था कि एग्रीकल्चर हमारे पास अल्लाह की दी हुई जो नेमत है उसकी बात कर रहा था। देखें हमारा पाकिस्तान की अगर कंक्लूड बात करें, वी हैव एग्रीकल्चर, ठीक है, यहाँ बहुत अच्छा एग्रीकल्चर है। यहाँ पे आपका टूरिज्म बहुत अच्छा हो सकता है क्योंकि हमारे पास माउंटेन्स हैं, हमारे पास ग्लेशियर्स हैं, इसके अलावा हमारे पास डेजर्ट है, थर्मल डेजर्ट है, बहुत अच्छा रोड भी बहुत अच्छा बना हुआ है थर का ना, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जंगल हैं, फॉरेस्ट हैं, तो हमारे पास तो बहुत कुछ है ना टूरिज्म के लिए। एक ही बीचेस है, सही है। तो एक बंदा जो पाकिस्तान आएगा वो इतनी सारी चीज़ें एंजॉय करके चला जाएगा, जबकि मुख्तलिफ कंट्रीज़ में सिर्फ उसको स्पेसिफिकली एक ही चीज़ मिलेगी या दो मिल जाएंगी, ठीक है। आप टूरिज्म पे फोकस कर सकते हैं, फॉरेन जो इंडस्ट्री आपके लिए बनाई जा सकती है, आप आहिस्ता आहिस्ता आप अपने एग्रीकल्चर को सीधा करें। उसके अलावा जो आपका यंग टैलेंट है जो IT बेस्ड काम कर रहे हैं, अब आपके चैलेंजेस इतने बड़े हैं। आपने देखा होगा कि अमेज़ॉन पाकिस्तान आया और फिर फ्लॉप हो गया, फेसबुक आ नहीं रहा पाकिस्तान। ये मसाइल है, जो कुछ है वो हमारे मसला ये कि हमारे पास अजीब व गरीब मामला चल रहा है कि यहाँ तो अगर बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर है वो तो बहुत अच्छे से कमा रहा है, वरना हमारी सोशल मीडिया में भी कमाई नहीं है क्योंकि हमारे पास रेवेन्यू ही नहीं है। मिलियंस ऑफ व्यूज़ पे हमारे कोई $2 $3 बनते हैं, ये तो मेरी आंखों देखा हाल। बिल्कुल। तो हमारे पास तो कहीं पर भी नहीं नौजवान कहीं से जाए। मैं जब भी तो कहता हूँ कि इस मुल्क में आप सर्वाइव कर रहे हैं। मैं बताता हूँ, शायद आप लोग ये आपके व्यूअर्स भी सुनेंगे ना, इनको ही पता चलेगा। आपको पता है ये हाले जी है जगह, कौन सी? हाला, यहाँ पे हाले जी, सही है। यहाँ पे इस क्वालिटी का प्याज उगता है ना, जिसकी जो फ्राइड अनियन होता है ना, दुनिया में बहुत ज़्यादा डिमांड है। इस जैसा प्याज नहीं है। मेहंदी, थारोशाह और भेरा सरगोदा के पास, यहाँ मेहंदी है बहुत क्लास की। तो इन प्रोडक्ट्स के ऊपर हम लोग क्यों नहीं काम कर रहे हैं? आपको पता है ब्लैक वीट है, गवर्नमेंट इस पर काम क्यों नहीं कर रही? ब्लैक वीट जो है ग्लूटेन फ्री है और डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छी है, और हम उसको उतनी ही कॉस्ट के ऊपर यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं जो नॉर्मल वीट है। देन आप उसको एक्सपोर्ट कर दें, बट सोचना तो शुरू करें। नहीं तो उनके दिमाग में एक ही सीधा तरीका है ना कि बस आवाम से निकल रहा है। हाँ। तो फिर कहीं और से कहाँ निकालेंगे? हमारे पास ऑरेंजेस बहुत अच्छे हैं, हमारे पास मैंगोज बहुत अच्छे हैं, हमारे पास पीनट्स हैं, हमारे पास क्या नहीं है?
अगर देखा जाए, आप एग्रीकल्चर की बात करें, लेकिन इनके ऊपर काम ही नहीं हो रहा। इसके लिए इसलिए काम नहीं हो रहा कि फिर अब हम ये कहते हैं कि इतनी बड़ी लैंड को हम सोसाइटी बनाएं और वो ज़्यादा अच्छे प्लॉट्स बिक जाएंगे। हाँ, वो हम जगह हर जगह पे प्लाजा जो खड़ा करना है हमने।